आज अमायरा की शादी का दिन था। शहर के सबसे मशहूर होटल रॉयल क्राउन होटल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रंग बिरंगी रोशनियां पूरे होटल को जगमगा रही थी। विशाल हॉल में मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। कहीं ढोल बज रहे थे, कहीं रिश्तेदार हंसी मजाक में व्यस्त थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस चमचमाते होटल की दीवारों के पीछे एक ऐसा भयानक रहस्य छिपा है जो वर्षों से किसी नई दुल्हन का इंतजार कर रही है। होटल की दूसरी मंजिल पर बने ब्राइडल सूट में अमायरा शादी की तैयारी कर रही थी। कमरे में उसकी सहेलियां और मेकअप आर्टिस्ट कुछ देर पहले तक मौजूद थी, लेकिन अब वो अकेली थी। बस 10 मिनट में नहा कर आती हूँ। अमायरा मुस्कुराते हुए अपना लाल शादी का जोड़ा बेड पर रखती है और नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो नहाकर बाहर आती है तो उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। बेड खाली था, उसका शादी का जोड़ा वहाँ नहीं था। अमायरा घबराकर इधर उधर देखने लगती है। अरे मेरा शादी का जोड़ा कहाँ गया? अभी तो यही रखा था, अचानक कहाँ गायब हो गया? वो पूरा कमरा छान मारती है, अलमारी खोलती है, पर्दों के पीछे देखती है, लेकिन जोड़ा कहीं नहीं मिलता। तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर जाती है। वहाँ एक बेहद खूबसूरत लाल लहंगा रखा हुआ था। लहंगे पर सुनहरी कढ़ाई चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लहंगा किसी रानी के लिए तैयार किया गया हो। उसके ऊपर एक छोटा सा कार्ड रखा था। अमायरा कार्ड उठाती है। उस पर लिखा था, हर दुल्हन का सपना पूरा होना चाहिए। ओह, तो ये बात है। जरूर आर्य ने ही इस लहंगे को मेरे लिए मंगवाया है। बहुत सुंदर सरप्राइज है आर्य, थैंक यू सो मच। वो बिना ज्यादा सोचे उस लहंगे को पहन लेती है और कुछ मिनट बाद वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को शीशे में निहार रही थी। लेकिन तभी उसे लगा जैसे आईने में उसके पीछे कोई खड़ा है, लाल घूंघट में एक अजीब सी दुल्हन। अमायरा तुरंत पलटती है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता है। यहाँ तो कोई नहीं है। शायद शादी के टेंशन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। अचानक उसके कानों में किसी औरत के रोने की धीमी आवाज सुनाई देती है। अमायरा डर कर कमरे में चारों ओर देखने लगती है। कौन है वहाँ? कौन रो रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता और रोने की आवाज अचानक बंद हो जाती है। तभी कमरे की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाने लगती है और फिर पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। अगले ही पल कमरे में एक भयानक हंसी गूंज उठती है। अमायरा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। कौन है यहाँ? अचानक वही अजीब सी आवाज उसके बिल्कुल कान के पास सुनाई देती है। मैं हूँ तुम्हारी नई दोस्त, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आई? अचानक उसे अपने सिर में भयानक दर्द महसूस होता है। आह, मेरा सिर, ये मुझे क्या हो रहा है? आह! उसे ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा कमरा घूम रहा हो। उसे दीवारें हिलती हुई दिखाई देने लगती है और आईने में उसे बार बार वही लाल घूंघट वाली दुल्हन दिखाई देने लगती है और फिर सब कुछ अंधेरे में बदल जाता है। अमायरा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। करीब 10 मिनट बाद उसके सबसे अच्छी दोस्त पारुल कमरे में आती है। बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं और मैडम अभी तक तैयार नहीं हुई। वो हंसते हुए कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर घुप अंधेरा था। अरे लाइट्स क्यों बंद है? वो स्विच ऑन करती है। जैसे ही कमरे में रोशनी फैलती है उसकी चीख निकल जाती है। आह! अमायरा अलमारी के ऊपर बैठी हुई थी, ठीक किसी जानवर की तरह। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, आंखें पूरी तरह काली दिखाई दे रही थी और उसके होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। अमायरा, ये सब क्या है? तुम वहाँ क्या कर रही हो? नीचे आओ। मैं अमायरा नहीं हूँ, मैं तो संजीता हूँ। ये क्या बेहुदा मजाक है? बाहर सब लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं और तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? चलो जल्दी नीचे उतरो। मजाक? मजाक तो किस्मत ने मेरे साथ 2 साल पहले किया था। इतना बोलकर वो नीचे कूद जाती है और फिर कुछ ही पल में अमायरा का चेहरा अजीब सा हो जाता है। ये देखकर पारुल काफी ज्यादा डर जाती है। तुम कौन हो और तुम अमायरा के शरीर में क्या कर रही हो? आखिर क्यों आई हो यहाँ? क्या चाहती हो?
अचानक कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू अमायरा के नहीं थे। 2 साल पहले इसी होटल में मेरी भी शादी होने वाली थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। इसी कमरे में मैं भी बिल्कुल इसी तरह दुल्हन बनी थी, लेकिन बदकिस्मती से मेरे मंडप तक पहुंचने से पहले ही शॉर्ट सर्किट की वजह से मेरी मौत हो गई। क्या? हाँ, और मेरी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। मैं दुल्हन बनकर 7 फेरे लेना चाहती थी, लेकिन मेरा सपना अधूरा रह गया। आज मैं इस लड़की के जरिए अपने अधूरे सपनों को पूरा करूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ये गलत है। इन समय अमायरा का कोई दोष नहीं है। उसे छोड़ दो और चली जाओ यहाँ से। मेरे दोस्त को छोड़ दो प्लीज। नहीं, इसने अपनी मर्जी से मेरा लहंगा पहना है। अब इसकी किस्मत मेरे साथ बन चुकी है। इसका शरीर अब मेरा हो चुका है। बस एक बार मेरी शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं अभी जाकर सबको सच बता दूंगी। तुम मेरे दोस्त अमायरा नहीं हो। पारुल जैसे ही वापस जाने लगती है, संजीता उसे हवा में ऊपर लटका देती है। छोड़ दो मुझे, नीचे उतारो, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अगर तूने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो सबसे पहले तेरी मौत होगी, समझी? नहीं, प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे छोड़ दो। समझदार हो। चलो अब जल्दी से मुझे दुल्हन की तरह तैयार करो। कुछ देर बाद पारुल मजबूरी में अमायरा को अपने साथ मंडप तक लेकर आती है। नीचे शादी की रस्में शुरू हो जाती है। दूल्हा आर्यन को अमायरा आज काफी अजीब और बदली बदली लगती है। अमायरा, तुम ठीक तो हो ना? बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमायरा बिना मुस्कुराए बस सामने देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उधर पारुल लगातार सोच रही थी, हे भगवान, अगर 7 फेरे पूरे हो गए तो अमायरा हमेशा के लिए संजीता के कब्जे में चली जाएगी। मुझे किसी भी हालत में ये शादी रोकनी होगी। वो जल्दी से फिर से उसी कमरे में आती है और कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे एक सुराग मिलता है। ब्राइडल सूट से घिरा हुआ वही सरप्राइज वाला कार्ड के पीछे हल्के अक्षरों में लिखा था, जिस लहंगे ने आत्मा को बुलाया है वही उसे वापस भेज सकता है। पारुल को समझ आ जाता है कि सारा खेल उस लाल लहंगे का है। वो चुपके से होटल के पुराने रिकॉर्ड रूम में जाती है। वहाँ उसे संजीता की पुरानी फाइल मिलती है। फाइल से पता चलता है कि संजीता की मौत के बाद उसी के लाल लहंगे को होटल के स्टोर रूम में बंद कर दिया गया था, लेकिन किसी ने उसे फिर से बाहर निकाल दिया। इधर मंडप में चौथा फेरा शुरू हो चुका था। समय तेजी से निकल रहा था। पारुल स्टोर रूम पहुंचती है। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में संजीता ने अपनी शादी से 1 दिन पहले लिखा था, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरी आखिरी निशानी इस लाल लहंगे को मेरे साथ जला देना। अब पारुल समझ जाती है कि संजीता की आत्मा इस लहंगे से बंधी हुई है। मुझे कैसे भी करके अमायरा से वो लहंगा उतरवाना होगा। उधर मंडप में छठा फेरा शुरू हो जाता है। संजीता की आत्मा और शक्तिशाली होती जा रही थी। पारुल दौड़ते हुए मंडप में पहुंचती है और गंदी कॉफी अमायरा के लहंगे के ऊपर फेंक देती है। पारुल, ये तुमने क्या किया? तुमने दुल्हन के लहंगे पर झूठी कॉफी गिरा दी। आंटी जी प्लीज सॉरी, मुझे आप लोग माफ कर दीजिए, लेकिन अब तो ये लहंगा झूठी हो गई है और खराब भी, इसलिए इस लहंगे में अभी शादी नहीं हो सकती। अमायरा, तुम जल्दी से ये दूसरा लहंगा पहन लो। नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी, समझी तुम? बेटा, अब इस लहंगे में शादी नहीं हो सकती, तुम्हें लहंगा बदलना ही होगा। पारुल अमायरा का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से दूसरा लहंगा पहना देती है और फिर फुर्ती से उस पुराने लाल जोड़े को पारुल तुरंत पार चल रहे हवन कुंड की आग में फेंक देती है। जैसे ही लहंगा आग में गिरता है, पूरे हॉल में भयानक चीख गूंज उठती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अमायरा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो उसकी आंखें सामान्य थी। पारुल मैं कहाँ हूँ? वो दुल्हन मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। अमायरा, होश में आओ, अब यहाँ कोई नहीं है। वो दुल्हन अपने जोड़े के साथ हमेशा हमेशा के लिए अब यहाँ से जा चुकी है। अमायरा पारुल को गले लगा लेती है। इसके बाद अमायरा और आर्यन की शादी सामान्य तरीके से पूरी हो जाती है और लाल जोड़े वाली भूतिया दुल्हन का अंत हो जाता है।